परम शांति। वेलकम बैक टू आवर चैनल पावरलाइन एकेडमी। और आज हम देखेंगे क्लास 9th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट 4। जो बच्चे हमारे चैनल पर आज नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले आप इस वीडियो का चैप्टर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कंप्लीट करें, क्योंकि ये इसका पार्ट 4 है। अगर आप डायरेक्ट इसे देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के तत्वों का पार्ट 4। और आज हम डिस्कस करेंगे इवेपोरेशन के बारे में। इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। अब आपने देखा होगा एक वाष्पीकरण जिसके बारे में आपने पढ़ा, जो 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे होता है, उसे बॉइलिंग भी कहा जाता है, उबालना, जिसमें पानी भाप बन के उड़ जाता है। लेकिन इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में फर्क होता है। इवेपोरेशन और वेपराइजेशन की प्रोसेस जो आपने पढ़ी, उन दोनों में क्या होता है, एक फर्क देखा जाता है। इवेपोरेशन को हिंदी में कहा जाता है वाष्पीकरण। हिंदी मीडियम की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उसमें इवेपोरेशन और वेपराइजेशन दोनों को वाष्पीकरण के नाम से दिया गया है। तो आप उन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, आप इंग्लिश के शब्दों के दौरान भी उसमें अंतर समझ सकते हैं। आपने जो प्रोसेस पढ़ी थी वो थी पहले वेपराइजेशन, वाष्पीकरण। ये जो वेपराइजेशन की प्रोसेस आपने पढ़ी थी, इसका सेम थ्योरी था। जब लिक्विड गैस में बदल जाता है, जब भी कोई द्रव्य गैस में परिवर्तित होता है, उस प्रोसेस को वेपराइजेशन कहा जाता है। सेम जब हम इवेपोरेशन के बारे में पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन भी सेम है। जब कोई द्रव्य गैस में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को भी इवेपोरेशन कहा जाता है। लेकिन इन दोनों में एक मेन अंतर यह देखा जाता है कि वेपराइजेशन जो होता है वो हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पे होता है, और इवेपोरेशन की प्रोसेस जो होती है वो आपके नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे कि आपके कमरे में फर्श पे जब पानी फैलता है, तो क्या आप उस पर कोई आग लगाते हो या उसको अलग से कोई टेम्परेचर देते हो 100 डिग्री सेल्सियस का? नहीं, आप जनरली पंखा ऑन करते हो और पंखे की हवा में ही वो सूख जाता है। गर्मी का मौसम होता है तो जल्दी सूखता है, ठंडियों का मौसम हो तो थोड़ा टाइम लगता है, और बारिश के मौसम में और ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन वो फर्श पे पड़ा पानी अपने आप भाप बन के उड़ जाता है, और वो काम होता है उसी टेम्परेचर पे जो टेम्परेचर आपके कमरे का बना हुआ है। वहां पर ये प्रोसेस देखी जाती है इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन की प्रोसेस में पानी गैस में जरूर बदलता है, भाप में जरूर बदलता है, लेकिन उसको 100 डिग्री का टेम्परेचर देने के बजाय मामूली जो आपके कमरे का टेम्परेचर है उसके टेम्परेचर में ही बदलाव किया जा सकता है। तो ये चीज आप अच्छे से क्लियर कर ले कि वेपोराइजेशन 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है और इवेपोरेशन की प्रोसेस आपके रूम टेम्परेचर पर भी पॉसिबल है। दोनों में एक और डिफरेंस पॉइंट मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ। यहाँ पर आपके पास 2 कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। अब एक कंटेनर में आप नीचे से आग देना शुरू करते हो, आप इसे बर्नर पे रखते हो और आग के कारण ये पानी उबलना शुरू करता है। लेकिन ये जो कंटेनर है, ये बस आपने नॉर्मल अपने रूम में या छत पे रखे हुए हो, यहाँ पर आप सिर्फ सनलाइट के सामने इसे रखे हुए हो। यहाँ पर आप कोई भी इसको नीचे से आग द्वारा कोई भी गर्माहट, कोई भी टेम्परेचर नहीं दे रहे हो। जब आप इसे नीचे से गर्म करना शुरू करोगे तो पानी की जो लेयर होगी वो धीरे धीरे नीचे की ओर से गर्म होना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे ये लेयर गर्म हुई, फिर इसके ऊपर की लेयर गर्म होगी, और पूरा पानी एक साथ काइनेटिक एनर्जी में आकर उसी टेम्परेचर में आ जाएगा जिस टेम्परेचर में आप उसको आग दे रहे थे। जब ये पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, तब इसमें से भाप बन के निकलना शुरू हो जाएगी। ये थी हमारी वेपराइजेशन की प्रोसेस, जिसमें आग दी जा रही है, नीचे से आप उसे टेम्परेचर दे रहे हो, और इस टेम्परेचर के बाद पानी की हर लेयर भाप में कन्वर्ट हो रही है। ध्यान रखना, मेरे शब्दों पर आप गौर कीजिए, पानी की हर लेयर भाप में बदल रही है। अब यहाँ इवेपोरेशन की प्रोसेस पे फोकस डालिए।
आपने यहाँ पर कोई भी टेम्परेचर नहीं दिया है, यहाँ पर किसी भी तरीके का एक्सटर्नल आप आग द्वारा या बर्नर पे रख के इसे कोई गर्माहट नहीं दे रहे हो। इसको जो भी टेम्परेचर मिल रहा है वो सन से मिल रहा है। और आप ये चीज जानते हो कि सन का टेम्परेचर जो अर्थ पे बनता है वो आग के टेम्परेचर से तो कम होता है, इसलिए आप आसानी से सन में घूम सकते हो। यहाँ पे जब सनलाइट इस पे पड़ेगी तो पानी की लेयर बाय लेयर गर्म होना शुरू होगी। मान लो सबसे पहले इसकी ये फर्स्ट लेयर गर्म हुई तो ये लेयर इवेपोरेट होगी, उसके बाद ये वाली नीचे उसके नीचे की लेयर गर्म हुई और फिर ये लेयर इवेपोरेट होगी। इस तरीके से ये लेयर बाय लेयर गर्म होकर इवेपोरेट होना शुरू होगा। इधर पानी को भाप में बदलने में समय लगेगा, यहाँ पानी बहुत जल्दी भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आया? फिर से सुन लीजिए। वेपराइजेशन की प्रोसेस 100 डिग्री सेल्सियस में द्रव्य को गैस में बदलने की प्रोसेस होती है और इवेपोरेशन की प्रोसेस में भी द्रव गैस में बदलते हैं, लेकिन यह 100 डिग्री सेल्सियस पे ना होकर जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है या जो साधारण 100 डिग्री से कम का तापमान है उस पे किया जा सकता है। ठीक, ये था इनका जनरल टॉपिक, जो जनरल इनकी डेफिनेशन थी। अब इस इवेपोरेशन को हम डेली लाइफ में कहाँ देख सकते हैं और उसमें क्या इफेक्ट होते हैं वो देखेंगे।